अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स तस्नीम और मैं हूं आपकी दोस्त तस्नीम शाहीन। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाली हूं वन टक ब्लाउज़ की फुल कटिंग और स्टिचिंग। ये वही ब्लाउज़ है जिसको मैंने अपनी बहुत सारे वीडियोस पर बनाया, लहंगे के साथ बनाया है और रफल साड़ी के साथ बनाया। तो आज मैं आपको इस वन टक ब्लाउज़ की सबसे ईजी कटिंग और स्टिचिंग बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इसका फैब्रिक जो आज मैं इसके लिए यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 मीटर का ये नेट फैब्रिक जो स्काई ब्लू कलर पर है और इस पर काफ़ी खूबसूरत सा सीक्वेंस वर्क है और नीचे की तरफ इस पर दोनों साइड ऊपर और नीचे इस तरीके से कट वर्क वाले बॉर्डर बने हुए हैं। और इसके साथ जो इनर यूज़ होगा वो है ये सेम कलर का जर्मन सिल्क फैब्रिक और ये भी मैंने 1 मीटर लिया है। तो चलिए अब जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है इनर फैब्रिक जिस पर हम लोग अपनी ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया कि वो उस तरफ मैंने ओपन वाली साइड को रखा है और ये इस तरफ देखिए जो बॉर्डर वाला लाइन होता है यहाँ से मैंने फैब्रिक को बिल्कुल इक्वल रखा है। अब ये हो गई इसकी खुली साइड और इस तरफ इसकी बंद वाली साइड है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये देखिए जो बॉर्डर वाला लाइन है इसको हमें कट करके हटाना ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करने के बाद मैंने इसके नीचे एक और लाइन ड्रॉ करी है और ये जो लाइन है ये अभी कटिंग वाली लाइन है। और इसके बाद मुझे अपनी शोल्डर के लिए जो मेज़रमेंट लगाना है वो वाली लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर मैंने एक और लाइन कर ली, 1/2 इंच का मैंने यहाँ पर डिस्टेंस रखा है। तो 1/2 इंच के डिस्टेंस पर एक और लाइन मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर ली। अभी मैंने सिर्फ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है, अभी इस पर जो है अपनी शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर जो शोल्डर रखना था मुझे वो शोल्डर 13 इंचेस का था, तो उसका एग्जैक्टली हाफ 6.5 इंच पर मैंने इस तरीके से शोल्डर की मार्किंग कर ली। तो यहाँ पर 6.5 को बंद वाली साइड से रखना है और इस तरीके से एक मार्क लगा लेना है शोल्डर के लिए। अब ये स्ट्रेट मैंने लाइन लगाया शोल्डर का। अब यहाँ से शोल्डर डाउन की मार्किंग करनी, तो बिल्कुल 1/2 इंच जितना आपको बिल्कुल 1/2 इंच पर इस तरीके से मार्क करना है और अब हल्का सा बिल्कुल इसको तिरछा इस तरीके से लाइन को मिला देना है। तो ये शोल्डर डाउन की मार्किंग हो गई। अभी शोल्डर की जो मार्किंग थी वो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से लगाना है आर्म होल का निशान। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर को जितना रखा है, जितना मैंने शोल्डर को लिया है, आर्म होल की जो लेंथ होगी वो भी बिल्कुल उतनी ही रखनी। अगर शोल्डर को आपने 7 लिया है तो 6.5 7 ही रहेगा आर्म होल। और अगर यहाँ पर जैसे मैंने 6.5 लिया है तो जो मेरा आर्म होल का निशान लगेगा वो भी 6 इंचेस पर लगेगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने 6.5 पर निशान लगाया, अब इसी तरीके से 6.5 पर यहाँ पर एक मार्क कर लेना है आर्म होल के लिए और फिर इस लाइन को ऊपर शोल्डर वाली लाइन तक स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट आपको एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। तो अभी मैंने शोल्डर और आर्म होल का जो निशान था मेज़रमेंट वो लगा लिया। अब जो मुझे ब्लाउज़ की टोटल लेंथ रखनी है वो 17 इंचेस रखनी है। ये मैं एक टॉप ब्लाउज़ बना रही हूँ जो सिर्फ वन टक के साथ बनेगा और इसकी लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। लॉन्ग बनता है ये, तो यहाँ पर 17 इंचेस परफेक्ट है। आप 15 से 16 भी बना सकते हैं बट 17 लास्ट है, इससे ज़्यादा लॉन्ग आप इसको नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने 17 इंच इसकी लेंथ रखनी है। अब जो हमने शोल्डर वाली लाइन ड्रॉ की थी वहाँ से इस तरीके से आपको बिल्कुल स्ट्रेट 17 इंच पर एक निशान लगानी है, क्योंकि 17 इंच का हमें ब्लाउज़ जो है वो रेडी रखना है। और नीचे की तरफ 1/2 इंच पर मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है उसको फोल्ड करने के लिए। तो 17 पर एक निशान लगाएंगे और 17.5 पर एक निशान लगाना है। 17 एग्जैक्टली जो होगा इसका टोटल लेंथ आपको 17 रखना है। तो यहाँ पर दोनों निशान को मैंने लगा दिया 17 और 17.5 पर। अब यहाँ से मुझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ये जो आएगा ये हमारा वेस्ट वाला मार्क होगा। तो कोशिश करिए कि आप जब अपने ब्लाउज़ बनाएं तो उसको 16 या 15 रखें। 15 भी काफ़ी होता है लॉन्ग ब्लाउज़ के लिए, पर 17 अगर आपकी हाइट ज़्यादा लंबी है तो आप 17 रखें। अब जो मेरी कमर और जो चेस्ट का मार्क है उसको करना है। तो जैसे यहाँ पर 38 आ रहा है, चेस्ट की जो मेज़रमेंट है वो 38 आ रही है। अब उस पर क्या करेंगे हम लोग, ये बॉडी फिटिंग है, इस पर 2 से 3 इंच आपको एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया 38 था। अच्छा, तो जैसे यहाँ पर मेरी चेस्ट की जो मार्किंग वो 38 आ रही थी बॉडी मेज़रमेंट, तो उस पर मैंने 2 इंच ऐड कर दिया, वो हो गया 40। अब 40 को 4 से डिवाइड करना है और ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पर 10 पर मैंने अपनी चेस्ट की मार्किंग कर दी। अब ये वाली जो लाइन है उसको आर्म होल वाली लाइन तक इस तरीके से स्ट्रेट मिला लेना है। और ये देखिए यहाँ पर अभी इस तरीके से मैंने स्ट्रेट मार्किंग कर ली।
अब इसके बाद जो है मुझे वेस्ट की मार्किंग करनी है, जो कमर की फिटिंग आएगी ना वहाँ पर, और ये जो फिटिंग होगी ना इसको मार्क करना है आपको। और यहीं पर जो है सारे टक्स लगेंगे, फ्रंट पर भी 2 टक्स लगाने हैं और बैक साइड पर भी 2 टक्स लगाएंगे। तो अभी नीचे जो हमारी कमर वाली मेज़रमेंट जो हमने ली थी 17 इंच पर लेंथ में, तो वहाँ पर इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और अब जो इसका कमर का जो राउंड मेज़रमेंट आएगा बॉडी फिटिंग के अकॉर्डिंग, तो वो बॉडी फिटिंग थी, यहाँ पर देखिए बॉडी फिटिंग जो आई थी वो 35 इंचेस आई थी, ठीक है। अब इस पर भी मुझे एक्स्ट्रा जो 2 इंच या 3 इंच आपकी मर्ज़ी, आप जितना प्लस करना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से देखिए यहाँ पर मैंने 3 इंच को प्लस किया, तो ये हो गया 38। अब 38 को फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, 38 को 4 से डिवाइड करना है, तो वो हो जाएगा 9.5, अराउंड 9.5 आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए 9.5 पर आपको मार्क लगा देना है सिंपल तरीके से, जैसे आप नॉर्मली अपनी लगाते। लेकिन यहाँ पर अभी मुझे टक्स भी लगाने हैं, तो टक्स लगाने के लिए अभी यहाँ पर आप कमर की जो मेज़रमेंट है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आप देखें, अभी ये दिमाग में रखना है आपको कि हमारा जो मेज़रमेंट आया था वो 9.5 आया था नीचे कमर की तरफ, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर टक्स का जो मार्किंग है वो कर लेंगे। तो अभी जो हमारी शोल्डर वाली लाइन है वहाँ से बिल्कुल 10.5 पर इस तरीके से आपको एक मार्क लगा लेना है। और ये नॉर्मली हर साइज़ के लिए, जैसे कि आप 32 से 36 तक अगर आप बना रहे किसी के लिए, या 38 तक, तो ये 10.5 पर ही आप मार्क लगाएं, ठीक है। इसके बाद अभी यहाँ से जो बंद वाली साइड है ना वहाँ से 3.5 पर आपको इस तरीके से एक और मार्क लगाना है, एग्जैक्टली उसी पॉइंट के ऊपर जहाँ पर आपने 10.5 की मार्किंग की थी। तो ये जो 10.5 है वहीं पर आपको 3.5 का भी इस तरीके से मेज़रमेंट लगाना है। लेंथ आपको 10.5 चाहिए और जो बंद वाली साइड से आप उसकी विड्थ लेंगे वो 3.5। तो अभी देखिए यहाँ पर हमें एक निशान मिल गया है जो क्रॉस की तरह मैंने यहाँ पर बनाया है। अब इसको एग्जैक्टली एक बार और आप चेक कर लीजिए कि एग्जैक्टली 10.5 पर आ रहा है या नहीं, ये ज़रा भी ऊपर नीचे नहीं होना है। और इधर से देखिए 3.5 पर आपको रखना है, एग्जैक्टली 3.5 पर ही रखना है, इससे ज़्यादा आपको ऊपर नीचे इधर उधर पॉइंट जो है वो नहीं होना चाहिए। यही पॉइंट पर हमें जो टक्स है वो लगानी है। अब देखिए ये जो निशान लग गया, अब इसको हमें नीचे तक जहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है अपनी वेस्ट लाइन की, वहाँ तक आप इसको एक स्ट्रेट लाइन पर पहले ड्रॉ कर ले। तो यहाँ से मैंने इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब क्या करना है आपको, इसकी दोनों साइड 1-1 इंच का इस तरीके से मार्क करना है। तो 1 इंच जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की है उसके लेफ़्ट साइड 1 इंच पर मार्क करना है, और उसी के राइट साइड पर आपको 1 इंच और मार्क करना है, ठीक है। एग्जैक्टली 1 इंच, आप हाफ इंच भी कर सकते हैं पर 1 इंच ज़्यादा सही रहता है। तो इस तरीके से आपको 1 इंच स्ट्रेट लाइन के लेफ़्ट साइड पर 1 इंच पर मार्क करना है, और फिर वही स्ट्रेट लाइन के राइट साइड पर 1 इंच पर मार्क कर लेना है। अब ये जो हमने 1-1 इंच का दोनों साइड पर मार्क लगाया है, अब इन दोनों पॉइंट्स को ऊपर उसी टक वाले पॉइंट पर ले जा करके डायगोनली मिला देना है। तो ये कुछ ट्राइंगल की तरह शेप बन जाएगा आपका। तो देखिए इस तरीके से ले जाना है और इसको मिला देना है। और अब ये जो है हमारा टक्स जो लगेगा वो दोनों इसी डायगोनल जो ट्राइंगल शेप बनाया ना उन्हीं को पकड़ के टक्स लगेगा। और ये जो बीच वाली लाइन थी वो हमने सिर्फ इसकी स्ट्रेट जो लाइन निकालने के लिए बनाया था, उसका कोई यूज़ नहीं है। जो साइड साइड पर हमने लाइन लगाई ना, निशान लगाया, लाइन बनाया, उसी पर टक्स बनाना है। तो अब यहाँ पर मैंने एक टक जिस तरीके से बनाया, अब सेम टक को आपको दूसरे साइड पर भी ट्रेस करना है और जो बैक साइड का पीस बनेगा उस पर भी सेम बनाना है। अब इसके बाद यहाँ पर वेस्ट की जो मेज़रमेंट है उसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरा जो वेस्ट का मेज़रमेंट था वो मैंने आपको बताया कि वो 4 से डिवाइड करने के बाद 9.5 आ रहा था। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही वो मेज़र करके बता दिया, लेकिन अभी बीच पर मैंने इसको टक्स को बना दिया, तो ये तो आपका टक बन जाएगा। तो ये यहाँ से इतना जो फैब्रिक वो हमें माइनस करना है। तो पहले टक की इस साइड पर मैं इसको मेज़र करूँ कि ये कितना फैब्रिक यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से टेप को रखना है, और ये देखिए ये 2.5 इंच आ रहा है, ठीक है। और हमें कितना चाहिए था 9.5 इंच। तो 9.5 इंच में से अभी 2.5 इंच माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 7 इंचेस। तो अभी यहाँ पर ये 2.5 इंचेस हो गया, बाकी का ये टक्स रह जाएगा। और टक्स के बाद अभी इस साइड पर हमें 7 इंच पर मार्क लगा देना है। तो यहाँ पर 7 इंच पर मैंने इस तरीके से मार्क लगा दिया। तो अब टक्स बनाने के बाद ये जो मेरा नीचे का फैब्रिक है वो 9.5 एग्जैक्टली उतना ही बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मार्क लगा लिया वेस्ट का। अब ये वाला जो मार्क है, इस मार्क को ऊपर वाले निशान के साथ एक स्ट्रेट लाइन पर आपने मिला देना। तो यहाँ पर मैं स्केल की मदद से इसको एक स्ट्रेट लाइन पर मिला दे रही हूँ। तो यहाँ पर सारी मार्किंग वगैरह हो गई। अब सिर्फ आर्म होल का निशान लगाना था। तो यहाँ पर मैंने
फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का जो निशान था उसको लगा लिया और मेरी ये जो पूरी मेज़रमेंट थी ब्लाउज़ की फ्रंट साइड की वो सारी जो है कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर ये फ्रंट साइड की पूरी मार्किंग जो थी मेज़रमेंट थी वो कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद तो अभी यहाँ पर मैंने सारा पिन्स लगा करके ये जो मेरा फ्रंट वाला पीस था जिसकी मैंने सारी मार्किंग की, इसको मैंने पिन्स लगा करके अच्छे से सेट कर लिया और अब इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर रही। और यहाँ पर मैंने अभी सिर्फ ये मेरा जो फ्रंट वाला पीस है ना उसकी मैंने कटिंग की और मार्किंग की। अभी मैंने बैक वाला पीस नहीं बनाया, ये सिंगल पीस मैंने कट किया फ्रंट साइड के लिए। तो सारी कटिंग करने के बाद अभी देखिए यहाँ पर जो मैंने टक पॉइंट्स की मार्किंग की थी तो वो सिर्फ एक साइड पर की, अभी मुझे दूसरे साइड पर भी करना बाकी था। तो अगर आपके पास ट्रेसिंग व्हील है तो उससे आप बहुत ही ईजिली दूसरे साइड पर भी जो भी आपको मार्क करना वो मार्क कर सकते हैं, तो टक जो है वो मार्क हो जाएगा। लेकिन मेरे पास अभी ट्रेसिंग व्हील नहीं है, तो अगर आपके पास ट्रेसिंग व्हील नहीं तो आप किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर अभी मैंने 10.5 इंचेस लेंथ पर टक को मार्क किया था और ऊपर जो है एक्स्ट्रा हाफ इंच का मार्जिन था मेरे पास शोल्डर के पास। तो अभी बैक साइड पर क्या करना है ना, देखिए ये अभी ऊपर से हम लोग जब इसको मेज़र करेंगे तो ये हो जाएगा एग्जैक्टली 11 इंचेस। फिर भी हल्का सा इस तरीके से फैब्रिक को पकड़ के मैंने एक निशान लगाने की कोशिश की है, लेकिन ये इक्वल आए, इसलिए अभी क्या करना है 3.5 इंच पर जो मैंने इस साइड से मार्क किया था और ऊपर से 10.5 इंच पर मार्क किया था। तो अभी देखिए ऊपर से इसको हम लोग मेज़र करेंगे ऊपर से। अभी मार्किंग वो वाली मार्जिन नहीं लेनी जहाँ से शोल्डर की थी, टोटल करेंगे तो वो 11 इंचेस पर आ रहा है। तो अभी यहाँ से 11 इंचेस पर मार्क कर देना है इसको, और वैसे जैसे हमने 3.5 इंच पर साइड से मार्क किया था बिल्कुल वैसे ही मार्क कर देना। तो ये एग्जैक्टली हमारा टक पॉइंट निकल आएगा। उसके बाद जैसे हमने उस तरफ पर 1-1 इंच पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके 1-1 इंच पर निशान लगाया था और ट्राइंगल जस्ट शेप दिया था, बिल्कुल वैसे इस साइड भी कर देना। तो ये हमारी दोनों साइड पर जो टक वाला पॉइंट है वो निकल आएगा। तो यहाँ फ्रंट पार्ट की सारी चीज़ें हो गई थी, बस मैंने आर्म होल की जो कटिंग है फ्रंट के लिए वो मैंने नहीं किया, क्योंकि अभी इसी चीज़ को रख करके मुझे अपना बैक वाला जो पीस है वो ट्रेस करना है। तो अब देखिए ऊपर की तरफ से जो फैब्रिक बचा था वहाँ पर इस तरीके से अच्छे से फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके अच्छे से सेट कर लिया और अब इसके ऊपर हम ये फ्रंट वाला पीस रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब देखिए इसको रखना किस तरीके से, यहाँ जो बैक वाला पीस है उस पर मैं बीच ज़िप लगानी है मुझे, तो इसलिए क्या करना है ना फैब्रिक को अच्छे से डबल फोल्ड कर लेना है और इसे अच्छे से सेट कर लेना। ठीक है, ये बीच में जो फैब्रिक है वो सिमटा हुआ ना रहे, इसलिए आपको अच्छे से फैब्रिक को हाथ से सेट करना है। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है ना, आपको बंद वाली साइड से 1/2 इंच का आप मार्जिन इस तरीके से एक्स्ट्रा ले और इसके बाद जो मेरा फ्रंट वाला पीस था उसको मैंने अच्छे से इसके ऊपर सेट बैठा लिया और फिर इसकी कटिंग कर ली। अब ये जो मैंने 1/2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लिया है वो क्यों लिया है, क्योंकि मुझे वहाँ से कट करके वहाँ पे ज़िप ऐड करनी है। तो यहाँ पर मेरी फ्रंट और बैक की जो कटिंग थी वो हो गई। इसके बाद आपको वैसे ही टक पॉइंट्स जो था बैक साइड पर भी ट्रेस कर लेना है और जितना बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से मैंने इसकी स्लीव की कटिंग कर ली। ठीक है, और यहाँ पर मैं फुल स्लीव रख रही हूँ इस ब्लाउज़ के साथ, सिंपल फुल स्लीव्स, कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं रहेगा इस पर। तो यहाँ पर इनर पीस का जो भी था वो सब कुछ कटिंग हो चुका है और अब बारी थी नेट फैब्रिक पर इसकी कटिंग करने की। तो जिससे कि मैंने आपको बताया था कि जो नेट फैब्रिक है उसकी दोनों साइडों पर इस तरीके से सेम कट वर्क वाली बॉर्डर बनी हुई है। तो अब ये जो बॉर्डर है ये मुझे दोनों स्लीव पर भी चाहिए और ये आपकी कमर के पास भी आएगा। तो इस तरीके से मेरे पास जो 1 मीटर का फैब्रिक था उसको मैंने 4 फोल्ड करके रखा और उसके ऊपर मैंने अपनी ये वाली जो ब्लाउज़ की कटिंग थी उसको रखा। अच्छा, अब जो 17 इंच की मैंने कटिंग की थी इनर फैब्रिक पर मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा था, क्योंकि जो इनर फैब्रिक है उसको मुझे अंदर से फ़ोल्ड करना है और जो नेट फैब्रिक है उस पर कटवर्क बना हुआ तो उसको फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने 1/2 इंच का फैब्रिक जो है वो नीचे की तरफ एक्स्ट्रा लिया। अच्छा, इस तरीके से मैंने इनर फैब्रिक को सेट कर दिया और फिर इसकी जो है मैंने एक साथ दोनों पीसेस की कटिंग कर ली, फ्रंट और बैक दोनों। अब जो बाकी का फैब्रिक बच गया था नेट पर उसको मैंने फिर से अच्छे से 4 फोल्ड कर लिया और ये जो बॉर्डर वाली साइड है उस तरफ से अच्छे से 4 फोल्ड करके सेट कर लिया और मैंने पहले ही इनर वाली फैब्रिक पर जो स्लीव की कटिंग करके तो जो मेरी इनर वाली स्लीव थी जिसको मैंने ऑलरेडी फैब्रिक पर कट कर लिया था उसको मैंने इस तरीके से नेट के ऊपर रखा और फिर इसकी कटिंग कर ली। और यहाँ पर मैंने नेट को रखा ना उसको मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा, क्योंकि नीचे पर जो वो कटवर्क वाला बॉर्डर है ना तो उसको मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा निकाल करके रखा है। और अभी जो ये मेरी स्लीव है तो इसको भी मुझे नीचे से डबल फोल्ड करना, तो ये वैसे ही 1 इंच छोटी हो ही जाएगी, इनर जो है वो 1 इंच छोटी हो जाएगी और जो मेरा बॉर्डर है वो अच्छे से बाहर की तरफ निकल कर दिखेगा। तो यहाँ पर सारी कटिंग हो गई। चलो अब जल्दी से इसकी स्टिचिंग मैं आपको बता देती हूँ।
तो स्टिचिंग पर यहाँ पर सबसे पहले ज़रूरी है इनर फैब्रिक और जो नेट फैब्रिक है दोनों को साथ में अटैच करना। कोई भी चीज़ जब आप इनर वाला बनाते हो ना तो सबसे पहले यही काम करना ज़रूरी होता है कि पहले आप तो इनर अभी देखो ये मेन जो मेरा फैब्रिक नेट के साथ फैब्रिक है, अटैच कर लें। इसके जो नीचे वेस्ट वाला एरिया पर जो आएगा तो यहाँ पर भी कटवर्क बॉर्डर है, लेकिन जो इसका इनर फैब्रिक है उसको मुझे फोल्ड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, नीचे की तरफ जो कमर की तरफ फैब्रिक जा आएगा तो उसको क्या करना है, डबल फोल्ड कर लेना है बिल्कुल बारीक से। मैंने आपको पहली कटिंग बताया था कि यहाँ पर मैंने 1/2 इंच का फैब्रिक जो एक्स्ट्रा लिया है वो मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि मुझे वो फोल्ड करना है। तो सिंपली सबसे पहले क्या करना है, ऊपर जो शोल्डर वाली जो जॉइंट है ना, शोल्डर दोनों का, एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर तक दोनों का जो फैब्रिक है, मेन फैब्रिक और इनर फैब्रिक दोनों को अटैच कर लेना है सीधे रख करके। हाँ, ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि तुम्हारा जो फैब्रिक है वो दोनों सीधी की तरफ रखा हो, उल्टा उल्टा नहीं सी देना है। तो सबसे पहले शोल्डर ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद अभी देखो क्या करना है, जितना फैब्रिक जो नीचे कमर के पास आएगा उसको 1/2 इंच का एक्स्ट्रा था, बस उसको डबल फोल्ड कर लेना है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद पूरे फैब्रिक पर सिलाई। तो अब देखिए शोल्डर को मैंने पहले ही अटैच कर दिया, फिर मैंने नीचे का जो फैब्रिक फोल्ड करना था वेस्ट के सामने वो मैंने कर दिया। अब पिंस लगाने के बाद अच्छे से सेट करके आपको पिंस लगाना है। उसके बाद आर्म होल को स्टिच करना है, फिर साइड की स्टिचिंग लेनी है आपको। फिर इस तरीके से आपने नीचे जो स्कैलप वाला एरिया था तो बॉर्डर और नीचे का जो सैटिन फैब्रिक है उसको अच्छे से सेट करते हुए आपको वहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। फिर दूसरी तरफ की आर्म होल पर सिलाई करते हुए इसको पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर जो मेन फैब्रिक और इनर फैब्रिक है उसको मैंने अच्छे से अटैच कर लिया और ये कंप्लीट हो गया है। और अब आप देखिए कि ये जो मेरा स्कैलप वाला बॉर्डर है वो कितनी अच्छे से बाहर की तरफ अच्छे से विजिबल हो रहा है, और जो इनर वाला फैब्रिक है वो भी काफ़ी अच्छे से फोल्ड होकर के अंदर की तरफ है और धागे निकलने का भी कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पर अटैच करने का जो काम है वो कंप्लीट हो गया। अब इसकी नेक वगैरह सब कुछ बनानी, और तो यहाँ पर मैंने राउंड नेक बनाया है और नेक के मेजरमेंट्स मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने 6 बाई 6 इंचेस की जो नेक है उसको बनाया था, और बिल्कुल सिंपल राउंड नेक, और जो भी प्रोसेस होता है एक नेक को बनाने के लिए बस वही सारे प्रोसेस बना के मैंने यहाँ पर नेक को कंप्लीट कर लिया। और फ्रंट पर मैंने बैक राउंड नेक बनाया, और बैक पर भी मैं सिंपल राउंड नेक ही बनाऊँगी, साथ में जिप लगेगी। तो नेक का काम हो गया। और अब शुरू होता है मेन काम, जो है मेरी इस ब्लाउज़ का जो मेन चीज़ है वो है टक बनाना। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि टक कैसे बनाएंगे। तो बहुत ही आसान है टक को बनाना। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका ब्लाउज़ का पीस है उसको आराम से इस तरीके से पलट देना है, क्योंकि बैक साइड पर हमने जो निशान लगाया है टक्स के लिए वहाँ पर अच्छे से आपको इस तरीके से हाथ से हल्का हल्का सा प्रेस करना है। और फिर दोनों पॉइंट्स पर, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, जहाँ पर हमने टक्स का पॉइंट बनाया बिल्कुल आराम से पकड़ के आपको इस तरीके से उससे फ़ोल्ड कर देना है। बिल्कुल सेंटर वाला जो हमने लाइन बनाया था ना वहाँ से फ़ोल्ड करना है, और वहाँ से आपको सिलाई शुरू करनी नीचे की तरफ से। अच्छा, जब आप इसको फोल्ड करेंगे ना तो बीच में अंदर की तरफ कोई भी झोल नहीं होना चाहिए, सारा फैब्रिक जो बिल्कुल सही से स्ट्रेट होना चाहिए। इसलिए जब आप टक्स लगाए तो बहुत ही आराम से आपको ये चीज़ फैब्रिक को पकड़ना है और बहुत ही हल्के हाथों से आपको फैब्रिक को फोल्ड करना है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने तिरछी निशान लगाई थी ना, उस पर इस तरीके से आपको नीचे से ऊपर के पॉइंट तक आना है, और अब वहाँ से फैब्रिक को घुमाते हुए कपड़े को वापस से आपको बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर आपको नीचे आ जाना है, और नीचे पर आकर आप इस तरीके से सिलाई को लॉक कर ले और फिर यहाँ से धागा काट कर फैब्रिक को निकाल ले। तो देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ से आपको इस तरीके से ऊपर तक जाना है, और ये आपका एक टक बन जाएगा। तो यहाँ पर एक सिंपल सा टक बन गया। अब ये जो है बाकी आपका आयरन से सेट हो जाएगा। अब ये बाहर की तरफ से आप देखिए ये अंदर की तरफ से इस तरीके से दिख रहा है, इसको आयरन से आप इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, और अब बाहर की तरफ से देखिए ये इस तरीके से दिखेगा। तो ये हमारा एक टक बनकर के रेडी है। बहुत ही सिंपल बनाना है, बहुत आसान तरीका है। अब सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, दूसरा वाला टक भी बना लेना है। तब देखिए मैं आपको जैसे यहाँ पर एक टक बना कर दिखाई तो दूसरा भी बना कर दिखाती हूँ। फैब्रिक को फिर से पलटेंगे, और देखिए जहाँ पर मैंने पॉइंट का निशान लगाया था 10.5 पर, वहाँ और नीचे पर बिल्कुल इस तरीके से पकड़ के आपको पलट देना है डबल करते हुए, और फिर आप नीचे से स्टार्ट करेंगे इसको सिलना। और जो हमने निशान लगाया था ना, डायगोनली जो निशान लगाया था, बिल्कुल उस निशान के ऊपर ही आपको सिलाई लगानी है। और ये जो सिलाई है ना, ये बिल्कुल भी ज़रा भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लगनी है। जिस तरह से हमने निशान लगाया था बिल्कुल उसी पर आपको ये एक लाइन की सिलाई लगानी है। फिर आपको मशीन घुमा देना, और फिर उसी सिलाई के ऊपर आपको दूसरी सिलाई भी लगा करके नीचे की तरफ लाना है, और नीचे में आपको सिलाई लॉक करके वहाँ से फैब्रिक को निकाल लेना है। तो इस तरीके से अभी देखिए मैंने यहाँ पर आपको 2 टक्स बना करके दिखाए, और उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसकी जो मार्किंग है ना, मेन इसका जो टक का काम है वो मार्किंग में ही है।
अगर आप सही से इसकी जो मेज़रमेंट्स है वो सही से मेज़रमेंट्स लेकर मार्क कर ले तो फिर आपका जो टक्स है बिल्कुल सही जगह पर बनेगा। तो इस तरीके से कि मैंने जो फ्रंट वाला पीस है इसको रेडी कर लिया, दोनों टक्स भी बना लिए हैं और नेक भी बना लिया और ये मेरा जो फ्रंट वाला पीस है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम अपनी दूसरी वाली जो बैक साइड का पीस है उसको रेडी करते हैं। ओके, तो अभी देखिए मैंने जो अपना बैक साइड का इनर पीस निकाला था उसको मैंने दो हिस्सों में अलग कर लिया था और ये जो मेरा नेट वाला फैब्रिक था इसको मैंने उस वक्त डबल ही ऐसे निकाल दिया था, मैंने इसको बीच से कट नहीं किया था। तो अभी मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, उसको फोल्ड करके डबल फोल्ड करके मैंने बीच से इसको कट कर लिया बिल्कुल इक्वल, क्योंकि अभी हमारे इसमें ना जिप लगेगी, इसलिए बैक साइड का जो पीस है वो दो पोर्शन में, दो पीसेस में निकालना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया और जो मेरा इनर वाला पीस है वो ऑलरेडी दो पीसेस में है। तो चलिए अब मैं आपको एक करके दिखाती हूँ, सेम तरीके से आपको दूसरा वाला भी करना है। तो फिर यहाँ पर मैं आपको एक बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग इस पर क्या करेंगे, जो हमारा इनर वाला पीस है उस पर हम लोग नेक की मेज़रमेंट्स का मार्किंग करेंगे। यहाँ पर ना मैं कोई बकरम यूज़ नहीं कर रही हूँ बैक साइड के लिए, और जनरली मैं जितनी भी ड्रेसेस बनाती हूँ तो बैक साइड पर मैं बकरम यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ फ्रंट पे ही बकरम यूज़ होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे मैंने आपको फ्रंट पे बताया था कि नीचे की तरफ से आपको फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है, तो सेम यहाँ पर मैं जो ये वाला मेरा बैक साइड का पोर्शन है इसको मैं नीचे की तरफ से इस तरीके से पतला सा बिल्कुल हाफ इंच का जो एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको मैं यहाँ पर डबल फोल्ड कर दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये डबल फोल्ड हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर मार्किंग करनी है नेक की मेज़रमेंट्स की। तो अब देखिए इस तरीके से फैब्रिक जो है इसको उल्टा कर देना है, पलट देना है और अब रॉन्ग साइड से हम लोग यहाँ पर मार्किंग करेंगे नेक की। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, मैं यहाँ जो इसकी नेक की विड्थ लेनी है वो मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ 2.5 इंचेस पर। इस तरीके से 2.5 इंचेस पर मार्क करने के बाद जो इसकी डीपनेस मैं रख रही हूँ नेक की वो मैं यहाँ पर रख रही हूँ 5 इंचेस पर। तो 5 इंचेस पर मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन करने के बाद मैं इस पर हल्का सा राउंड शेप दे रही हूँ। ठीक है, ये राउंड शेप देने के बाद अब यहाँ पर क्या करना है, नीचे की तरफ मुझे रखना है नेट वाला फैब्रिक। तो अब देखो यहाँ पर मैंने रॉन्ग साइड पर नेक को ड्रॉ कर दिया। अब ये नेट फैब्रिक का राइट साइड है और ये है रॉन्ग साइड। तो अब मैं इस तरीके से इसको ऊपर रख रही हूँ कि रॉन्ग साइड वाला जो नेट फैब्रिक है वो ऊपर की तरफ आए। अब इसको बिल्कुल अच्छे से बराबर से सेट करते हुए यहाँ पर मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया है और यहाँ पर आपको पिन्स की ज़रूरत पड़ेगी, पिन्स लगा ले। और देखिए नीचे की तरफ से जो आपको फैब्रिक है ना वो पहले सेट करना है, क्योंकि हमारा जो ये फोल्डेड वाला फैब्रिक है ना उसके नीचे इसका जो कटवर्क बॉर्डर है वो आएगा। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने फैब्रिक को सेट कर लिया और सारे पिन्स वगैरह लगा लिए। अब मुझे इसके ऊपर लगानी है सिलाई। तो अभी सिलाई कैसे होगी, नीचे की तरफ से जो हमारा फैब्रिक है, जहाँ से हमारा बॉर्डर है वहाँ से बिल्कुल बारीक सा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर मैंने हाफ इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा रखा है ज़िप लगाने के लिए। तो यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ये आएगी और ऊपर से जहाँ पर हमने नेक का शेप दिया वहाँ से नेक के शेप के अकॉर्डिंग ये सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से ये पर यहाँ पर मेरी सिलाई हो गई। अब जो नेक का शेप है उसकी हम लोग कटिंग कर लेंगे। तो सिर्फ यहाँ पर नेक को कटिंग करना है, आपको नीचे की तरफ आपको कट नहीं करना है। सिर्फ जो सर्कल हाफ सर्कल यहाँ पर हमने नेक का शेप पर बनाया बस उसको आपको कटिंग कर लेना है। इसके बाद मैंने नेक की कटिंग कर ली और फिर नेक लाइन पर मैंने छोटे छोटे से कट्स लगा लिए ताकि मुझे जो इसको पलटने में आसानी हो। और बहुत सारे छोटे छोटे से कट्स लगाने के बाद मैंने ये जो मेरा नेट वाला फैब्रिक था उसको मैंने पलट दिया। पलट कर सीधा करने के बाद नेक के पास जो एंड पर, नेक का जो एंड था वहाँ से मैंने थोड़ा सा फैब्रिक को अच्छे से निकाल लिया। अब इसके बाद सबसे पहले मैंने क्या किया, ऊपर से एक टॉप स्टिचिंग लगाई। तो सबसे पहले मैंने नेक का जो शेप था उसके ऊपर इसकी स्टिचिंग लगा ली। इसके बाद जो नीचे की तरफ पूरा स्ट्रेट लाइन आ रहा था वहाँ से मैंने एक स्ट्रेट सिलाई लगाई। फिर मैंने नीचे की तरफ जो मेरा कटवर्क बॉर्डर वाला फैब्रिक था उसको मैंने अच्छे से नेट इनर के साथ अच्छे से सेट करके उसके ऊपर सिलाई लगा ली। फिर मैंने साइड पे स्टिचिंग लगाई और फिर मैं आर्म होल से स्टिच करते हुए शोल्डर तक चली गई। तो ये पूरा जो फैब्रिक था उसको मैंने एक टॉप स्टिच लगा दिया और अभी यहाँ पर ये जो मेरा नेट और इनर फैब्रिक है वो दोनों साथ में स्टिच भी हो गया और जो नेक था वो भी बन गया। तो इस तरीके से आपको दूसरा वाला जो पीस है वो भी रेडी कर लेना है और अब इन दोनों को ज़िप के साथ अटैच करना है। तो यहाँ पर अभी दोनों को इसी तरीके से रेडी करने के बाद मुझे ज़िप लगाना है। तो फिर मैंने दोनों को रेडी कर लिया और साथ में यहाँ पर जो ज़िप लगाने का प्रोसेस था उसको भी मैंने लगा लिया। और अभी देखिए मेरा जो ये बैक साइड कंप्लीट हो गया। तो मैंने ज़िप वगैरह लगा दिया, नेक बना दिया, अटैच कर दिया। मेरा जो बैक साइड था वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सेम यहाँ पर जो मैंने आपको टक्स बनाकर दिखाया था फ्रंट वाले पीस पर,
सेम इसी तरीके से आपको बैक साइड पर भी दोनों टक्स लगा लेने हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो मेरा ये बैक वाला पोर्शन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो फाइनली यहाँ पर मेरा फ्रंट और बैक का जो पीस था वो बिल्कुल रेडी था। और अब क्या करना है, सब कुछ जोड़ देना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जोड़ना है इसके शोल्डर्स को। तो पहले मैंने यहाँ पर एक शोल्डर को ज्वाइन कर लिया, उसके बाद मैंने दूसरे शोल्डर को ज्वाइन कर लिया। और जो ज्वाइनिंग होगी यहाँ पर आपको हमेशा डबल सिलाई लगानी। ठीक है, तो दोनों साइड के शोल्डर को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर जो मैंने अपनी मेज़रमेंट्स की मार्किंग, फिटिंग की मार्किंग जो की थी, अब उसकी सिलाई लगानी थी। तो दोनों साइड पर मैंने पहले पिन से सिक्योर कर लिया। उसके बाद जो इसकी स्टिचिंग करनी थी वहाँ पर मैंने डबल स्टिचिंग कर ली, पहले एक साइड पर फिर दूसरी साइड पर। दोनों साइडों पर इसकी जो फिटिंग की सिलाई थी वो लगाने के बाद मैंने इसकी स्लीव को कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पर स्लीव का पूरा वीडियो तो नहीं है, तो सबसे पहले मैंने स्लीव को इनर और नेट फैब्रिक को एक साथ पे अटैच किया। उसके बाद मैंने उसकी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग उसकी फ़िटिंग की सिलाई ली। और उसके बाद मैंने ब्लाउज़ के साथ उसकी जो स्लीव थी दोनों को अटैच कर दिया आर्म होल से। तो यहाँ पर मेरा जो ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग थी वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और इसके बाद बस नेक को हेम करना बाकी रह गया था। तो ये सारा काम करने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फ़ाइनल लुक। और अभी तक मैंने अपने चैनल पर जितने भी ब्लाउजेज़ बनाए हैं लहंगे पर या लहंगे पर, जैसे मैंने आपको मल्टी कलर लहंगा पर एक ग्रीन ब्लाउज़ दिखाया था, येलो ब्लाउज़ दिखाया था श्रग के साथ, और अभी लास्ट वीडियो पर मैंने साड़ी के साथ येलो ब्लाउज़ बनाया और ये ब्लू ब्लाउज़। तो ये सारे ब्लाउज़ जितने भी अभी तक मैंने अपने चैनल पर आपको बनाकर दिखाए हैं वो सारे ब्लाउजेज़ मैंने सेम प्रोसेस से बनाए हैं। और वो सारे ब्लाउजेज़ लॉन्ग थे और सब में इसी तरीके से मैंने 1 टक ब्लाउज़ ही बनाया है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा इस ब्लाउज़ का फ़ाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा ये 1 टक लॉन्ग टॉप ब्लाउज़ बिल्कुल बन करके कंप्लीट हो चुका है, रेडी हो चुका है। और इस पर मैंने अपनी स्लीव्स को भी अटैच कर दिया है। और ये फुल स्लीव्स बनी थी 21 इंचेस की। और यहाँ पर एक्स्ट्रा में मैंने ये फ़र वाली लेस को लगाया है ऑन कस्टमर डिमांड। और ये जो फ़र है ना, ये लेस के साथ मिलती है, मतलब इस पर एक पतला सा रिबन होता है जिस पर ये सारे फ़र लगे होते हैं। तो बस उस रिबन को एज अ लेस आपको स्लीव के साथ अटैच करना होता है। तो यहाँ पर फुल स्लीव्स बनाने के बाद मैंने ये वाली जो फ़र है उसको अटैच किया। ये आपके रिस्ट के नीचे नीचे आएगा, पूरे पान पर आएगा आपका। और बहुत ही सुंदर लग रही है ब्लाउज़ बनने के बाद। और ये लॉन्ग टॉप ब्लाउज़ मैंने बनाया है, 1 टक ब्लाउज़। और इसकी पूरी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो आज मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको ये पसंद आया हो, तो इसे लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।